वीडियो ऊपर जाते हुए देखा है मैंने इसको आधी रात। मुझे वो समझा रही थी, यार तू ऐसे मत जाइए, तू अकेली मत जाइए इस कमरे में। एंड मैंने कहा ये तो यही वाला। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रहमत। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, दिस इज अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो यस, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी। यार वैसे ये हॉरर है लेकिन फनी भी है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये बात है, जब मैं पुराने पीजी में रहा करती थी अपने, मतलब कि जैसे मैं जिस रूम में रहती थी तो वहां पे मेरे साथ एक और लड़की भी रहती थी। और ना ऐसे था, मतलब कि जैसे ये कमरा है, मान लो ये कमरा है, ठीक है। इसको ना ऐसे एक ब्लॉक से ऐसे डिवाइड किया हुआ था। ब्लॉक नहीं कह सकते, मतलब कैसे फट्टा कह लो। फट्टे से डिवाइड किया हुआ था। एंड ऊपर से थोड़ा पोर्शन खाली था, वो पूरा डिवाइड नहीं था, ऊपर से जगह बचती थी। सर एक बार पता क्या हुआ, तो मेरे ना एग्जाम चल रहे थे और वो जो मेरी रूममेट है वो गई हुई थी कई बार। और जो साथ में उस रूम के जो मतलब ये पोर्शन है, इसमें हम दोनों रह रहे हैं, एक पोर्शन है उसमें एक दीदी रहते थे, वो भी घर गए हुए। वैसे वो पीजी कम ही रहते थे, वो घर गए हुए थे। और जो मेरी रूममेट थी वो भी अपने घर गई हुई थी, तो मैं अकेली थी। एंड फिर हमारे क्योंकि पेपर चल रहे थे, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि अपन साथ पढ़ सकते हैं, मेरी रूममेट भी नहीं है तो तू आ जा। वो कहती चल ठीक है, अपन इकट्ठे पढ़ लेंगे, थोड़ा हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो मैंने उसको बुला लिया, ठीक है चलो ठीक है। फिर हम बैठे, थोड़ा बहुत गप्पे शप्पे मारे, खाना खुना खाया और फिर हम ना पढ़ने बैठ गए। तो धीरे धीरे रात मतलब हो रही है, ज्यादा तेज हो रही है। मतलब कि धीरे धीरे मतलब टाइम बीत रहा है, 8 बजे, 9 बजे, 9:30, 10, ठीक है, 10, 10:30 आई गेस टाइम होगा। तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जो आती है ना, वैसे थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और ना ऐसे हमको एकदम से आवाज ऐसे मतलब ऐसे लिटरली ऐसे जैसे ऐसे लगे पता नहीं कोई लड़की रो रही है या पता नहीं छींक मार रही है, ऐसी कुछ आवाज। तो ना फिर वो मेरी तरफ देखने लगी कि ये क्या आवाज आ रही है। मैंने कहा ये ना कई बार आ जाती है, मुझे लगता है साथ वाले रूम में नहीं, मतलब साथ में किसी का घर है तो वहां पे रूम है, वहां पे शायद लड़की उसको बीमार हुई है, तो वो मतलब छींक मारती है, इसलिए शायद उसी की आवाज होगी, पता नहीं, चला पढ़ते हैं। तो हम ठीक है पढ़ने लग गए। और फिर वही शांति, 10-15 मिनट बाद फिर वैसी आवाजें, ऐसे करने की आवाजें। फिर अब वो डर रही थी, ठीक है। अब मेरे को ये आवाज पहले भी आई हुई है, लेकिन मैंने जस्ट यही मार के इग्नोर किया हुआ है कि यार ये तो कोई लड़की छींक ही रही होगी पास में, तो वही आवाज होगी, मैंने इग्नोर किया। अब वो डर रही है, उसको देख के मेरी भी फट रही है। मतलब कि मुझे ऐसे हो रहा है कि यार हाँ आवाज तो ज्यादा ही आ रही है, पता नहीं। और उस दिन ज्यादा ही लग रही थी बहुत, वैसे नहीं लगती इतनी नॉर्मल, उस दिन ज्यादा ही लग रही थी। तो हम बैठे हैं, ठीक है, फिर हमने कहा नहीं है। फिर उसके बाद फिर और हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखो यार रात हो रही है, साइलेंस और बढ़ रहा है और वो आवाज की इंटेंसिटी और बढ़ रही है, और फिर से आवाज आती है। तो वो कहती, मतलब आयुषी थी, तो वो कहती कि यार पर देख के आते हैं कि क्या है। फिर हमने कहा चल ऊपर जाके देख के आते हैं कि साथ में पता नहीं कोई खड़ा होगा यहाँ पे बैल्कनी वगैरह में। यार मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, वही आया था मेरा, उसी को लेने के लिए मैं गई थी। और मैंने मैंगो मंगवाए, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। तो फ्रूट्स कभी मत मंगवाना ब्लिंकिट पे, ठीक है। आई शो यू। ओह गॉड, ये मैंगो आया इतना खराब। तो और इसमें शायद रेटिंग भी नहीं कर सकते, बाकी अगर रेट करते हुए तो मैं जरूर करूंगी एंड मैं कंप्लेंट भी करूंगी कि ये क्या आपकी सर्विस होती है। बट देखते हैं, चलो पहले मैं अपनी वीडियो तो पूरी कर लूं। तो कहाँ पे थे। तो रात बढ़ रही है, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है और वो इंटेंसिटी उस आवाज की तेज हो रही है। तो आयुष ने मुझे बोला कि ना यार चलो अपन देख के आते हैं कि ऐसे क्यों आवाज आ रही है, मतलब इतनी। मुझे तो मतलब वो कहती कि मुझे तसल्ली नहीं होगी, चल अपन देख के आते हैं कि क्या चक्कर है। मैंने कहा चल ठीक है। एंड जब हम ऊपर गए, हमने देखा कि कौन सा घर है, वहां पे कोई लड़की खड़ी है या नहीं खड़ी। और हम जैसे छत के बाहर देखते हैं, वहां पे फुल दीवार होती है, वहां पे कोई घर नहीं होता, पूरी की पूरी जो मतलब हमारी पीजी है उसी की दीवार है सिर्फ, बाकी सारा खाली है एरिया। एंड तब बाय गॉड मेरी फट जाती कि मैं तो यही मान के चल रही थी अभी तक कि कोई लड़की वहां पे रो रही है, खांस रही है, कुछ भी खांसी कर रही है, जो भी कर रही है। तो मतलब ये क्या हो गया यार, कुछ भी नहीं है। एंड उस टाइम पे बुरी हालत हो गई थी।
तब हम जा जाके पीजी में बाकी लड़के से पूछे, जिस लड़कियां बिल्कुल मेरे मतलब ये तो जो पूरा कंपार्टमेंट है वो, और यहाँ पे एक और कमरा था, तो वहां पे जाके पूछ रहे हैं कि आप छींक रहे हो, आप छींक रहे हो। और एक ऊपर भी लड़की रहती थी, तो उससे भी पूछ के कि आप छींक रहे हो, आप छींक रहे हो। तो वो कहती नहीं मेरे को तो कोई, मैं तो नहीं छींक रही। और वैसे भी अगर वो छींकते तो नीचे तक आवाज आनी इम्पॉसिबल थी, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए भाई जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ठीक है, फिर मैंने कहा यार अब नहीं आएगी आवाज, अब नहीं आती। फिर हम दोबारा पढ़ने बैठ गए, और हम दोबारा पढ़ने बैठे तो फिर ऐसे मतलब हाँ लिटरली ऐसी आवाज आती, ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी सेम। तब हमारी फट गई और हम चिल्ला के बाहर निकले उस कमरे से, जो सामने एक दीदी का कमरा था, दूसरे दीदी का। हम उन दीदी के कमरे में जाके छिप गए। छिप क्या गए बताइए कि हाँ हम कि वहां से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ऐसे कह रहे हैं। तो वो जो दीदी कहते हैं मेरी एज की थी शायद वो लड़की, ठीक है। तो फिर वो कहते कि ना कि जो दूसरी लड़की आती ना यानी मेरी रूममेट, वो भी ये बोल के आई थी कि हाँ मुझे भी ऐसी आवाजें आती हैं। और तो फिर हम तो और ज्यादा डर गए कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर हम क्योंकि एकदम से भागे तो नीचे जो रहते थे जिनका पीजी था, वो भागते भागते ऊपर आए कि क्या हो गया ऐसे एकदम से भाग क्यों रहे हैं। तो अंकल आंटी आए, हमने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे है। तो अंकल तो बिल्कुल गुस्से में हो गए कि क्या ये मेरा ऐसे टाइम खराब करवाया इन्होंने, क्या बकवास करी जा रहे हैं। मतलब हम यार मतलब देखो हम बच्चे हैं, ठीक है, हमको डर लग रहा है तो हम अब क्या करें। हम हमारे साथ तो जो हो रहा है हम वही बताएंगे ना। तो फिर अंकल आंटी कहते कुछ नहीं होता हम देखते हैं। फिर आंटी कहते मतलब आंटी थोड़े सपोर्टिव थे, आंटी कहते बच्चे कह रहे हैं तो थोड़े बहुत मान तो लो, बेचारे डरे हुए हैं। तो आंटी भी अंकल लगे कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो आंटी ना हमारे साथ बैठ गई हमारे रूम में कि कोई बात नहीं देखते हैं आवाज आ रही कि नहीं, ठीक है। आंटी 10 मिनट बैठे, कोई आवाज नहीं आई। एंड फिर हम कि यार ये क्या हो गया। और जैसे ही अंकल आंटी, फिर अंकल कहते अपना टाइम मत वेस्ट कर, अपन चलते हैं नीचे। जैसे ही वो नीचे जाने लगे फिर से आवाज आई, फिर से हम भाग के अब उधर गए। मतलब कि वो रात तो हमारी ऐसे गई है। और हम दूसरे वाली जो उनकी भी रूममेट गई हुई थी, हम उनका एक बेड पड़ा था, एक बेड पे हम दोनों जने सोए क्या, हमको तो नींद ही नहीं आई उस रात को, दिमाग में सोची जा रहे हैं। और वो साथ में जो वो लड़की थी दीदी जो भी थी, ठीक है, वो हमको अलग अलग कहानियां सुना रही है। जो मतलब देखो जो हमारा वाला है ये रूम, मैं रूममेट और एक और दीदी, ठीक है, और ये दूसरे कमरे वाली दीदी। तो ये वाली दीदी इन दीदी के बारे में कुछ बोल रही है, ठीक है। अब वो बताती हूँ क्या बोल रही है। कहती यार ये तो पूजा पाठ भी बहुत करती रहती है, कुछ तो करती है, मुझे लगता है जादू टोना तो नहीं करती। और ऐसे कुछ बोल रहे कि किसी को इसने छुपा के तो रखा हुआ। और हम मतलब थोड़े से बच्चे उस टाइम के, हम सारी बातें सुन रहे हैं। और ये भी सच था कि वो वहां पे तो रहते ही नहीं थे उस पीजी में, और मैंने भी पूजा पाठ करते हुए तो मैंने भी बहुत बार सुना था उनको। तो और वो वहां पे रहते ही नहीं थे, मतलब ऐसे लगा लो कि अगर 1 महीना वो रह रहे हैं, 1 महीने का पूरा रेंट दे रहे हैं, आते थे 1-2 दिन, सिर्फ 2-3 दिन लगा लो बस, ऐसे मतलब था उनका हिसाब। तो हमारे को फिर और डाउट हो गया कि यार हाँ फिर ऐसे कौन करता है कि मतलब बेफालतू में पैसे दे ही जा रहे हैं और रह रहे नहीं उसके अंदर। तो हमें और डाउट हो गया। फिर उसके बाद उनकी और ही कहानियां शुरू हो गई। वो कहते मैंने तो इसको ना घाघरा डालते हुए भी मतलब घाघरा डाल के जाते, मैंने इसको सीढ़ियों ऊपर जाते हुए देखा, मैंने इसको आधी रात, उस लड़की को मतलब वो दीदी को, मतलब हंसने की बात नहीं है, काफी हम उस टाइम हमारी फटी पड़ी थी कि मैंने तो उसको ऐसे घाघरा डाल के जाते हुए देखा है, और मुझे लगता है जादू टोना करती है, पता नहीं किसको इसने रखा है वहां पे। और हम मतलब ऐसे सोची जा रहे दिमाग में, सोची जा रहे हैं, क्योंकि आप जितना डरोगे ना तो वो मतलब जितना आप सोचते जाओगे उतना आपको और डर लगता जाएगा। थोड़ा सा आपने अपने माइंड को अलाउ कर दिया ना डरने के लिए, फिर आप और डरते रहते हो, ठीक है। तो ऐसे जैसे तैसे हमारी सुबह कटी। और उसके बाद हम फिर सुबह अब हमें जाना था कॉलेज, तो जाना ही था। तो मैं अपना मतलब उस कमरे में जाती हूँ, मेरे कपड़े वपड़े सब कुछ वहीं पड़े थे, और मेरी कंघी भी सब कुछ वहीं पड़ी थी। तो जो जिनके यहाँ रूम में गए थे वहां पे छोटा वाला मिरर था, तो वहां पे बड़ा था हमारे वाले रूम में। तो मैंने कहा यार कंघी ले आती हूँ मैं। फिर मैं कंघी लेने गई, मैंने कहा यार कंघी कर ही लेती हूँ अब, कि अब तो दिन हो गया, वैसे भी रात को ज्यादा डर लगता है। और मैं कंघी कर रही हूँ, फिर से आवाज, ऐसे फिर से आवाज, मैं फिर भागी और दोबारा आवाज आई, ऐसे उनको बोल रही हूँ। तो बेचारे वो भी डर गए, मैं भी डर गई, ठीक है, चलो जैसे तैसे हुआ। अब मैंने कहा अब तो नहीं मैं इस कमरे में वापस आती, मैं तो जा रही हूँ। तो उस पीजी के साथ ही मेरे मामा और का घर था, तो मैं उनके घर चली गई और मैंने सारी बातें उनको बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो भी ऐसे हो गई कि यार ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने कहा भाई तुम लोग चलो कोई छानबीन करके आओ, मेरे को नहीं पता।
ठीक है। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा पॉइंट तो छोड़ ही दिया, हाँ, कि अगले दिन हम बहुत मतलब ऐसे रोला डाल रहे थे ना, तो हमने कहा कि अंकल को खोल के चेक करो कि उसमें कोई बैठा है बंदा कि नहीं बैठा। जो पीजी वाले अंकल थे, तो वो चाबियां ढूंढ रहे हैं, उनको चाबी नहीं मिल रही उस कमरे की। एक तो वो दीदी लेके गए थे अपने साथ, और एक उनके पास एक्स्ट्रा चाबी भी थी, लेकिन उन्होंने सारी चाबियां ट्राई कर ली, कोई चाबी नहीं लग रही थी। फिर हम और मतलब डर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो भाई सारा आप करके दो सिस्टम की, हमारे को तो देखना है कि कोई अंदर है या नहीं। जो मेरी फ्रेंड थी वो तो अपना चलेगी वापस अपने घर अगले दिन, तो मुझे वो समझा रही थी यार तू ऐसे मत जाइए, तू अकेली मत जाइए इस कमरे में, ठीक है। तो वो सब माहौल बना हुआ था। तो मैं अंकल को बोल रही हूँ कि अंकल नहीं, आप देखो, ऐसे करो, खोल के दिखाओ मेरे को पूरा रूम। तो अब रूम तो खुला नहीं, उन्होंने क्या किया, मतलब जो ऊपर से खाली जगह थी ना, उन्होंने मेरे रूम में सीढ़ियाँ साड़ियाँ अलमारी पे चढ़ के, ठीक है, सीढ़ियाँ लगा के, और वो अगले कमरे तक पहुंच गए जैसे तैसे। और उन्होंने सारा नीचे कूद के उन्होंने देखा, कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है इस कमरे में, तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को तो ऐसे तसल्ली नहीं होगी, मैं भी देखती हूँ। तो मैं वहां से चढ़ी उस पौड़ी पे, और मैंने ऐसे ऊपर से मतलब देख लिया, मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे उस टाइम में मुझे डर लग रहा था। तो मैं वहां चढ़ के मैंने ऐसे देख लिया, मुझे दो चार चीजें जो पड़ी थी कि यहाँ टॉवल टंगा हुआ, ये है, वो है, ये पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने देखा और ऐसे देख लिया, मैंने कहा हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, चलो फिर हो गया। फिर लेकिन फिर भी उसके बाद वो आवाज कम नहीं हुई, और तब मैं मतलब अपने मामा के घर गई कि देखो ऐसा किसी में हो रहा है। और हाँ, और ना उसके साथ पता है क्या, अब एक आवाज तो आ रही थी, और इतनी अजीब सी स्मेल भी और आ रही थी, पूरे रूम में ऐसे अजीब सी स्मेल हो गई थी। तो और वो वाले दीदी, वो यार पागल ही थे, वो हमारे को बोलते कि ना तुम्हें पता है जो भूत होते हैं ना किसी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इतना सीरियसली वो बोल रहे हैं। और हमारे रूम में पूरी खुशबू ही खुशबू फैली हुई है, पता नहीं खुशबू कह लो, स्मेल कह लो, ऐसे फैली हुई है अजीब सी। तो मैंने अपने मामा और के लड़के लड़की को बोला, मतलब मेरे कजन्स को, कि यार ऐसे ऐसे तुम चेक कर, तुम चलो मेरे साथ, आप पूरा सारा चेक करेंगे। अंकल को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी आवाजें आ रही हैं, बार बार अंकल को भी नहीं कह सकते। तो वो कहते चलो कोई ना, हम चलते हैं तेरे साथ, देखते हैं क्या है। मैंने कहा अगर वो दोबारा आवाज आई मैं तो नहीं आने वाली। तो ठीक है, फिर हम चले गए वहां पे चले गए, और हम सारे ऐसे बैठे हैं, आवाज का वेट कर रहे हैं कि वो कब आवाज आएगी। और पिन ड्रॉप साइलेंस से एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं हम सारे। मतलब थोड़ी सी उस टाइम तो हमें मेरे को हंसी आ रही थी, क्योंकि उस टाइम तो सारे थे ना, अकेले थे तो फटती है, लेकिन जब ग्रुप में हो तो थोड़ा वो लगता है कि हाँ सेफ है। वैसे बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, और फिर वो आवाज आती है, ऐसे दोबारा से आवाज आती है, और हम भागते हैं सारे बाहर। तो जो मेरे मामा का लड़का था वो ऐसे, मतलब हम सारी लड़कियां, वो अकेला लड़का, तो वो थोड़ा सा कूल बन रहा है कि अरे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। शायद अंदर से डर, मतलब अंदर से डर तो पता नहीं उसको भी लग रहा होगा, लेकिन वो के बनना है कि यार कि हाँ लड़का हूँ मैं, थोड़ी डर सकता हूँ। तो फिर कहता अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर हम दोबारा अंदर आए, और हम दोबारा फिर वो ऐसे अपना ना, मतलब सारे अपने आइडिया लगा रहे हैं कि यार हो सकता है ये है, हो सकता, जैसे मैंने आइडिया लगाया था कि हो सकता है वो लड़की है छींक मारी, तो वो अपना आइडिया लगा रहे हैं कि ना शायद बेड के नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो पता नहीं ऐसे कोई चीज है, वो उसके ऊपर बैठती है, वैसे की आवाज आती है, और वो सारी खुशबू भी फैल जाती है। मतलब ऐसे कुछ भी एजम्पशन कर रहे हैं कि वो ऐसे उस चीज के ऊपर बैठती है और ऐसे आवाज आती है, ठीक है। तो फिर वो ऐसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ ये क्या, कब आने लगी, कैसे हुआ, उस कमरे में जब तूने देखा तो तुझे क्या क्या दिखा, ऐसे वो, ठीक है। तो मैंने कहा ये दिखा। मैंने बोला एक रूम फ्रेशनर पड़ा था, एक ये पड़ा था। जैसे मैंने बोला रूम फ्रेशनर, तो उसने बोला, उसका ऐसे मुंह हो गया, क्या था ऑटोमेटिक वाला रूम फ्रेशनर तो नहीं है उसके अंदर। मैंने कहा ऑटोमेटिक वाला, और तब मुझे इतना एम्बैरसिंग सा लगा कि यार शायद ऑटोमेटिक वाला था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि जो डिजिटल रूम फ्रेशनर होते हैं वो कैसे होते हैं, और एंड मैंने कहा ये तो यही वाला, और मैंने कहा हाँ यही है। और तब जाके वो मिस्ट्री सॉल्व हुई कि वो 10-15 मिनट का उस पर टाइमर लगा हुआ है, और वो हर 15 मिनट बाद ऐसे स्प्रे करता है सारा, तभी खुशबू आती है। और तभी मतलब फिर बाद में हमें इतना एम्बैरसिंग लगा, इतना मैं अपने आप को बेवकूफ लग रही थी कि यार इतना ही तुझे पता लगा। तो फिर उसके बाद चढ़ चढ़ा के अलमारी पे, और फिर मैं वो अंदर से रूम फ्रेशनर लेके आई, और उसको हमने बंद किया, और तब जाके ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि अच्छा ये था। तो यार मतलब देखो, अब बाद में तो हम कितना हंस रहे थे उस चीज पे, लेकिन उस टाइम हमारी फटी पड़ी थी, पूरा डर लग रहा था। तो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पूरा यार पहले उसको समझ लो कि वो क्या है क्या चीज नहीं, ठीक है। ऐसे अपनी
बेइज्जती भी मत करवाओ और डरो भी मत। अब वो देखो वो रात को ना हम पढ़ पाए और ना ही मतलब और कुछ और पाए, और मतलब सारी रात डरते रहे, नींद नहीं आई, वो अलग चीज। तो हाँ यार, ये मतलब किस्सा हुआ था मेरे साथ पुरानी पीजी में। अभी फिलहाल इस वाली पीजी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़कियां तो अभी भी थोड़ी बहुत ऐसे बातें बातें करती रहती हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है तो मुझे पता है कि ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं बहुत लोग, और क्योंकि वो हम वैसा सोचने लग जाते हैं ना, हम अलग आए हैं कहीं और आए हैं। तो यस, I think that's it for today's video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel for more videos like this. Okay, bye.